इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खुल करके देश के सामने आ गई। उनके नेता हों, उनके प्रत्याशी हों, उन सब के चुनावी भाषणों में एक बात जो सुनने को मिल रही है वो ये है कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। चाहे वो अनंत हेगड़े हों, चाहे वो ज्योति मिर्धा हों, चाहे वो लल्लू सिंह हों या भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता हो, उनके भाषणों में के विजुअल देश के सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलना क्यों चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने ये है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी आके सफाई देते हैं। आखिर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को सफाई देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके पीछे का जो एजेंडा है वो देश अब समझने लगा है। वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो महंगाई नहीं खत्म करना चाहते, वो बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, वो देश के युवाओं के हालात नहीं बदलना चाहते बल्कि संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने संसद बदल दिया, उन्होंने इस देश का माहौल बदल दिया, पूरे देश में नफरत परोसने का काम किया। प्रधानमंत्री का इन दिनों का भाषण जो है वो सांप्रदायिकता से भरपूर है। ऐसे में मैं महाराष्ट्र की धरती में बैठा हूं और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। यहां से पूरा महाराष्ट्र, कल मैं नांदेड़ में था, आज अकोला जा रहा हूं, पूरा महाराष्ट्र एक स्वर से कह रहा है कि ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। देश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, गरीब सवर्णों को, युवाओं को, महिलाओं को यह तय करना है कि उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है। मुझे लगता है कि संविधान बचेगा तभी इस देश में लोकतंत्र बचेगा, लोगों के अधिकार बचेंगे, लोगों का आरक्षण बचेगा। इसलिए इस बार का चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव। संविधान बदलने की बात कर रही है, संविधान बदलने के नाम पे वोट मांग रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि संविधान कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और जिस तरीके से कांग्रेस गलत तथ्यात्मक झूठी बातें फैलाकर अनुसूचित जनजाति के अंदर भ्रम पैदा करना चाहती है, कोई भ्रम में आने वाला नहीं है। 10 साल मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6-7 साल रही है। ये कभी भी सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने का कभी भी निर्णय कभी न होगा न आगे होगा। चिदम्बरम भी हमलावर है सरकार पे, जो जिस तरह से मोदी सरकार के जो कानून बनाए SC ST इन सबको लेकर के कह रहे हैं कि ये दबाने की कोशिश है दलितों को, आदिवासियों। SC ST दलित शोषित व्यक्तियों का सबसे ज्यादा अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।